बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के कार्रवाई के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्त पर समाअत हुई। तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट तक जो है ये समाअत चलती रही। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 7 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की और आज की कार्रवाई का नतीजा ये निकला कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वकील मुनीर मलिक जो उनकी जानिब से आज अदालत में पेश हुए और 1 घंटा तकरीबन जो है वो 35 मिनट तक जो है वो 2 जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया गया। वो जजेस थे जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस तारिक मसूद। और ये शायद मैं जब से 2016 से एलिवेट हुए हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लाहौर हाई कोर्ट के वो चीफ़ जस्टिस थे, 2016 में वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बने। शायद ये पहला मौका था कि 1.5 घंटे तक या 1 घंटा 35 मिनट तक जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से कोई ऑब्ज़र्वेशन, कोई रिमार्क्स जो है वो सामने नहीं आया। एतराज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर भी उठाया गया, लेकिन वो देखा गया है आम रूटीन में भी वो ज़्यादा रिमार्क्स जो है जब अदालती कार्रवाई की वो समाअत कर रहे होते हैं, किसी मुकदमे में बैठे होते हैं, उसके सुन रहे होते हैं, वो ज़्यादा रिमार्क्स नहीं देते। लेकिन आज खिलाफ़ मामूल और जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे शायद इसकी वजह थी कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कोई रिमार्क्स या ऑब्ज़र्वेशन नहीं दी। इवन कि जब उनकी ज़ात के ऊपर एतराज़ उठाया गया कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उनके ओहदे से हटा दिया जाता है तो इसका फ़ायदा जहां जस्टिस सरदार तारिक मसूद को हो सकता है, उसके साथ साथ जो चीफ़ जस्टिस बनने वाले हैं 2023 या 24 में जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनका टेन्योर भी जो है वो इस फैसले से बढ़ सकता है। और एतराज़ यही उठाया गया था कि हम बायसनेस का जो एतराज़ है वो नहीं उठा रहे कि इन जजेस के जहन के अंदर कोई तासुब है, कोई अपने फ़ैसले में जानबदारी जो है वो बरत सकते हैं। एतराज़ ये उठाया गया कि अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपना दिफा करने में नाकाम होते हैं और उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाता है तो इसका फ़ायदा जो है वो अल्टीमेटली जस्टिस सरदार तारिक मसूद और काजी फ़ाइज़ ईसा को होगा। अब यहाँ पर बड़ा टेक्निकल एक एतराज़ उठाया गया कि हम बायसनेस का ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हम ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का ओहदे से अलग होने से या उन्हें हटाए जाने से या बरतरफ किए जाने से मुमकिन तौर पर इसका फ़ायदा इन 2 मुअज़्ज़िज़ या फाजिल जज साहिबान को हो सकता है। तो इनडायरेक्टली ये एक किस्म का बायसनेस का इल्ज़ाम था कि जज साहिबान जो है इस अपने मफाद को मद्देनज़र रखते हुए कि वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे, उनकी तनख्वाह में इजाफ़ा होगा, उनकी अथॉरिटी होगी और उसके साथ साथ उनकी मरात में भी इजाफ़ा होगा, तो इन तमाम बातों के पेश नज़र हो सकता है कि उनके जहन में कहीं ना कहीं कोई इस किस्म की बात आए जिससे वो अपना इंसाफ जो है वो ना कर सकें या इंसाफ के तकाज़े पूरे ना कर सकें। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि आप ये दरवाज़ा ना खोलें। अगर आपको किसी जज के ऊपर एतराज़ है तो वो आपका ज़ाती एतराज़ हो सकता है। हर जज का अपना ये फ़ैसला होता है कि वो किस मुकदमे को सुनना चाहता है या किस मुकदमे में वो बैठने से इनकार करता है। तो आप इस बात को उन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के ऊपर छोड़ दें कि वो ख़ुद फ़ैसला करें कि आया कि वो इस मुकदमे की समाअत में बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते। फिर उसके बाद जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि आप इस किस्म के अगर एतराज़ात उठाएँगे तो उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो एक तकद्दुस है या एतमाद है अवाम में, वो भी मजरूह होगा और उसके साथ साथ अफवाहों का एक नया दरवाज़ा भी जो है वो खुल जाएगा। जिसके बाद फिर जो मुनीर मलिक हैं जो नुमाइंदगी कर रहे थे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये कहा कि फिर ये फ़ैसला उन दोनों मुअज़्ज़िज़ जज साहबान पर ही छोड़ दिया जाए, वो ख़ुद फ़ैसला करें कि आया कि वो इन दोनों मुकदमे की समाअत करना चाहते हैं या नहीं। 9:30 बजे इस केस की समाअत शुरू हुई। 10:55 पर जो है वो वक्फ़ा हुआ। वैसे मामूल का जो वक्फ़े का जो टाइम है वो 11 बजे होता है, 5 मिनट जजेस पहले चले गए और उसके बाद आधे घंटे का ये वक्फ़ा होता है, और लेकिन ये वक्फ़ा तकरीबन जो है वो 50 मिनट तक तवील हो गया। 11:30 बजे आने की बजाय जजेस जो हैं वो तकरीबन जो है वो 11:45 या 50 पर जो है वो कमरा अदालत में आए। तो जैसे ही मुनीर मलिक ने अपने दलाइल दोबारा उन्हीं एतराज़ात के ऊपर देने शुरू किए और वो एक ब्रिटिश जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसका जो फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट है जो बरतानिया का, उसका फ़ैसले के हवाला दे रहे थे, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि हम
ये मुनासिब समझेंगे कि आप हमें जजेस पर के बायसनेस के हवाले से या जजेस के रिक्यूज़ करने के हवाले से आप इसके ऊपर दलाइल ज़रूर दें। हम जज साहबान ये सुनना चाहेंगे, लेकिन हमारे कुछ ऐसे कुलीग जजेस हैं और उनका इशारा उन्हीं दो जजेस साहबान की तरफ था, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन। वो ख़ुद को इस बेंच से अलग करना चाहते हैं और हम ये मामला दोबारा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे कि वो इस मामले के ऊपर दोबारा नया बेंच तश्कील दे दें और ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द इस मामले के ऊपर दोबारा जो है वो समाअत की जाए। लेकिन जब उन्होंने ये कहे कि मामला क्लोज़ किया तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद को उन्होंने जो है वो नशिस्त दी कि वो कुछ कहना चाहते हैं। सरदार तारिक मसूद ने इस मौके के ऊपर कहा कि उनके जहन में पहले ही था, वो बेंच से अलग होना चाहते थे, लेकिन चूँकि आज पहली समाअत थी और आते ही दलाइल का आगाज़ हो गया तो वो ख़ुद भी इस मुकदमे में बैठ कर इसे सुनना नहीं चाहते थे और वो ख़ुद को इस बेंच से अलग कर रहे हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इन दरख्वास्तें अगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मुस्तरद हो जाती हैं तो ये फ़ैसला जज साहबान का नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का होगा। उसके बाद नशिस्त जो मिली वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन को मिली, वो लिख कर लाए थे और उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने जो हल्फ उठाया है आइन की और कानून की पासदारी का, वो उसके ऊपर कायम हैं और उनके जहन में ज़रा बराबर भी शुबा नहीं है कि वो अपने हल्फ से डेविएट कर सकते हैं, इनहराफ कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा कि इस इदारे का ये रवायत रही है, कानून की हुक्मरानी हो, इंसाफ हो या शफाफियत हो, और जो एतराज़ात जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से उठाए गए हैं, मेरे मोअज़्ज़ज़ फ़ाज़ल जज की जानिब से उठाए गए हैं, उस पर उन्होंने जो है वो ज़रूर ऑब्ज़र्वेशन दी कि ये तमाम एतराज़ात जो थे वो बेबुनियाद थे, इनकी कोई लॉजिक नहीं बनती थी, ये काबिल कबूल या काबिल जवाज़ नहीं है, इनकी कोई बुनियाद नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि अब चूँकि ये एतराज़ात उठाए जा चुके हैं तो वो ख़ुद भी अब इस बेंच में बैठना मुनासिब नहीं समझते। इन दरख्वास्तों के ऊपर समाअत करने के लिए वो ख़ुद को जो है वो नहीं बैठना चाहते और ख़ुद से ही इन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो इस बेंच से अलग हो रहे हैं। और इसके बाद ये मामला जो है अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। तो नाज़रीन, हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया था कि इस किस्म के एतराज़ात सामने आ सकते हैं, तो एहतियात का तकाज़ा यही था कि बेंच की तश्कील से पहले ही इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है वो बेंच तश्कील दिया जाता। और जब आज की कार्रवाई ख़त्म हुई और बेंच जब उठ के जा रहे थे और उनके जो चेहरे के तासुरात थे, उससे बज़ाहिर जो हमने ऑब्ज़र्व किया कि काफ़ी वो मायूस हुए और कर्ब में थे, दुख में थे कि इस किस्म के एतराज़ात उठा के जो मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो क्वेश्चन किया गया है। और मुनीर मलिक ने कहा कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन से कि वो बतौर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनका बड़ा एहतराम है, उनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, लेकिन बहरहाल जो आज हुआ वो नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ को पहले ही कैटर किया जा सकता था। दूसरा, आज का जो मामला है मरीम नवाज़ का फ़ैसला जो है वो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुनाया है। कल उन्होंने ये फ़ैसला महफूज किया था। गो के ये फ़ैसला अगर एक एंगल से देखा जाए तो मरीम नवाज़ के हक़ में आया है। उन्हें जो पार्टी की जो वाइस प्रेसिडेंटशिप है उससे नहीं हटाया गया। यही दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से दायर की गई थी कि मरीम नवाज़ आर्टिकल 62-63 पर पूरा नहीं उतरती, उनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत का फ़ैसला मौजूद है, उन्हें करप्शन के मुकदमे में जो है वो सज़ा दी गई है, लिहाजा वो पार्टी का जो ओहदा है वाइस प्रेसिडेंटशिप का वो नहीं रख सकती और उन्हें नाअहल करार दिया जाए। काफ़ी समातों के बाद कल ये फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया था और आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुकर्रर किया गया था और ये फ़ैसला आज इलेक्शन कमीशन ने 11 बजे सुना दिया। एक पहलू से ये फ़ैसला मरीम नवाज़ के हक़ में गया कि उनकी पार्टी वाइस प्रेसिडेंटशिप नहीं गई, उससे उन्हें हाथ नहीं धोना पड़ा, वो उसके ऊपर बरकरार हैं, वो अपना ओहदा जो है वो कंटिन्यू करेंगी। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी है। उस फ़ैसले में ये कह दिया गया है कि सियासी जमात का जो सदर होता है उसके बड़े अख्तियारात होते हैं, पूरी पार्टी जो है वो सदर के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, चाहे वो टिकटों की तकसीम हो या किसी मुंतखब रुकन कौमी असम्बली की डिस्क्वालिफ़िकेशन का मामला हो जिसने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया हो, तो इन तमाम मामलात के ऊपर जो है वो सदर का बड़ा अख्तियार होता है। और अगर सियासी जमात का सदर किसी ऐसे शख्स को बनाया जाएगा जो 62-63 के ऊपर पूरा ना उतरता हो, जो ख़ुद रुकन कौमी असम्बली बनने का अहल ना हो, तो ऐसे शख्स को किसी सूरत में जो है वो किसी सियासी जमात का सदर नहीं होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है चूँकि मरीम नवाज़ के पास पार्टी का ओहदा नहीं है और वो वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नवाज़ की, और ये पाबंदी इलेक्शन कमीशन ने अपने फ़ैसले में मरीम नवाज़ पर लगा दी हैं कि अगर
सदर का जो ओहदा है, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर रहनुमा हैं या जो शहबाज शरीफ हैं या अपोजिशन लीडर हैं उनके पास हैं। कहीं किसी मौके के ऊपर जाकर ये ओहदा खाली होता है, मरीम नवाज़ जो हैं उन्हें ये ओहदा नहीं दिया जाएगा, वो पार्टी की प्रेसिडेंट नहीं बनेंगी, वो अलामती वाइस प्रेसिडेंट ही रहेंगी और उन्हें किसी सूरत जो है वो मुस्लिम लीग नवाज़ का प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। और ये फ़ैसला उस वक्त तक जो है वो इफ़ेक्टिव होगा जब तक एहतसाब अदालत का फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको कलअदम करार नहीं दे पाती। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। आइंदा के प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।